आज के इस वीडियो में अप्रैल महीने के लिए करंट अफेयर लेके आ रहे हैं और यहाँ पर हम लगभग 70 से 80 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको टेस्ट के रूप में लेना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, क्या ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि काफी कंफ्यूज करते हैं। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की शुरुआती चेतावनी देने वाले एक नए सैटेलाइट को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक भूकंप के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिल पाती थी। भूकंप कब आएगा, कहाँ इसका एपिसेंटर होगा, ये नहीं पता चल पाता था। लेकिन अभी नासा के द्वारा एक नए तरह का मशीन यानी कि यंत्र लॉन्च किया गया है, एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, जिससे ये पता चलेगा कि कहां पर भूकंप आने वाला है। बात करें अगर हम नासा की, तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे कि इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। तो यहाँ पे नासा द्वारा ये किया गया है। अगला है कि आईटी उद्योग के संस्थान नासकॉम ने किस कंपनी के सीईओ प्रवीण राव को अध्यक्ष नियुक्त किया है। सीईओ बनाया गया प्रवीण राव को बनाया गया है इन्फोसिस का। ये आईटी उद्योग की एक संस्था है और इन्फोसिस कंपनी के सीईओ प्रवीण राव को अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है कि हाल ही में आईएसएसएफ रैंकिंग में 10 मीटर एयर राइफल में दिव्यांश सिंह पवार और एलाविनल वलारियान ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो ये हासिल किया है पहला स्थान। हाल ही में वर्ल्ड बॉडी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल पुरुष कैटेगरी में दिव्यांश सिंह पवार और महिला कैटेगरी में एलाविनल वलारियान ने पहला स्थान हासिल किया है। देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किसने सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। तो ये वेंटिलेटर तैयार किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। अभी आपने देखा है कि भारतीय रेलवे ने अपने ढेर सारे कोच को वेंटिलेटर के रूप में यूज करने के लिए तैयार किया है और रेलवे ने जो वेंटिलेटर बनाया है इसका नाम रखा गया है जीवन। इसको कपूरथला रेलवे फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यहाँ कहाँ पर अपने बेस कैंप बनाने के लिए मानव भेजने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। तो नासा ने कहा है कि हम चांद पर अपना बेस कैंप बनाने वाले हैं और इसके लिए नासा ने अमेरिकी सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 24 से 25 फरवरी 2 दिवसीय यात्रा पे भारत आए थे। नासा का लक्ष्य है 2024 तक चांद पर पहुंचना। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसे सरकारी एवं निजी दोनों लैब में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच लोगों के लिए मुफ्त करवाने का निर्देश दिया है। तो ये निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के लैबों में कोरोना वायरस की जांच हो और वो भी फ्री, ताकि कम से कम लोगों तक इसका संक्रमण रोका जा सके। अगला है कि हाल ही में किस देश ने भारत को कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में उपयोग होने वाली पीपीई किट, जिसकी संख्या लगभग 1.7 लाख है, भेजी है। तो ये भेजा गया है चीन के द्वारा। चीन ने हाल ही में भारत को कोरोना वायरस के संक्रमण में इलाज में उपयोग होने वाले पीपीई किट की संख्या भेजी है, जो कि लगभग 1.7 लाख है। भारत में निर्मित 20,000 पीपीई की आपूर्ति होने के साथ अब अस्पतालों में 1.9 लाख की आपूर्ति कर दी जाएगी। यहाँ पे चीन के साथ और कई देशों से भी किट आ रही हैं। अगला है कि निम्न में से किस देश में बढ़ते तापमान की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। किस देश में है ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में और इसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि टेम्परेचर के वजह से।
अगला है कि भारत का कौन सा राज्य देश भर में लगे लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाले देश का पहला राज्य बन गया। देखिए, जब ये 14 अप्रैल को खत्म हो रहा था तब सबसे पहले इसको उड़ीसा के द्वारा कहा गया कि हम इसको 30 अप्रैल तक एक्सटेंड करेंगे। बाद में महाराष्ट्र, पंजाब और झारखंड, इस तरह के कई राज्य ने इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाया। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे अब 3 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसमें 20 अप्रैल के बाद कुछ जगहों पर छोटी बड़ी छूट भी मिलेगी। अगला है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी साल 2020 में दुनिया के अरबपतियों की सूची में कौन पहले स्थान पे रहा। तो यहाँ पे जो पहले सूची जारी की गई है, इसमें पहले स्थान पे है जेफ बेजोस, जो कि हेड है अमेजन के। फोर्ब्स की सूची जारी हुई है 2020 के लिए अरबपतियों की, तो इसमें पहले स्थान पे है अमेजन के मालिक जेफ बेजोस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अमेजन लगातार तीसरे साल पहले नंबर पे बना हुआ है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स और दूसरे जो सीईओ हैं वॉरेन बफेट, ये तीसरे स्थान पे हैं। जैसे बिल गेट्स दूसरे स्थान पे और वॉरेन बफेट तीसरे स्थान पे है। आगे बढ़े उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसका टेस्ट देना तो ऐप डाउनलोड करें, जहां जाकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और टेस्ट भी दे पाएंगे। निम्न में से किस शहर के आईआईटी संस्थान ने कम लागत में प्राण वायु नाम का पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है? किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया आईआईटी रुड़की के द्वारा। आईआईटी रुड़की ने देश में बढ़ते वेंटिलेटरों कोरोना वायरस को देखते हुए जो वेंटिलेटरों की लगातार मांग बढ़ रही थी, इसके लिए एक वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम रखा गया है प्राण वायु। रेलवे ने जो वेंटिलेटर बनाया उसका क्या नाम रखा है? जीवन। तो ये आपको याद रखना होगा, परीक्षा में यही आपसे पूछा जाएगा। अगला है कि वैश्विक अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी 8 पायदान फिसल करके अब 9वें स्थान पे आ गए हैं। तो मुकेश अंबानी पहले 9वें स्थान पर थे, लेकिन अब आ गए हैं 17वें स्थान पे। इनको नुकसान हुआ है 8 स्टेप का, और पिछले 2 महीने में ये लगभग इनकी जो प्रॉपर्टी है ये लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए घट गई है। अगला है कि सीसीएमबी हैदराबाद और किस शहर ने आईजीआईबी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के जीनोम अनुक्रमण पर काम शुरू कर दिया है। तो ये हैदराबाद और नई दिल्ली का जो आईआईजीआईबी है, इसके द्वारा जो कोरोना वायरस है इसके जीनोम पर काम शुरू किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस बैंक में 2 प्रमुख एग्जीक्यूटिव नियुक्ति पर रोक लगा दी है? मतलब कि यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूटिव अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो ये रोक लगाई गई है एचडीएफसी बैंक में। अनुमान है कि बैंक के जो वर्तमान एमडी हैं, जिनका नाम है आदित्य पुरी, इनको ही प्रमोट करके आंतरिक अधिकारी के तौर पे अब प्रमोट किया जाएगा। अगला है कि विश्व एथलेटिक्स ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? ये कोरोना वायरस को देखते हुए दिसंबर 2020 तक के लिए जो टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि टोक्यो में 2020 में ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन इसको अगले 1 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला है कि आयकर विभाग ने कितने लाख रुपए तक लंबित टैक्स रिफंड की वापसी तुरंत करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है 5 लाख रुपए तक के। देश के जो भी करदाता हैं और कारोबारी हैं उनको राहत देते हुए आयकर विभाग ने अभी 5 लाख रुपए तक के लंबित टैक्स रिफंड की वापसी तुरंत करने की घोषणा की है। इसमें लगभग आप देखेंगे कि 14 लाख करदाताओं को फायदा मिलेगा। अगला है कि IQ एयर के डेटा के मुताबिक विश्व के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर हैं? तो भारत के कुल मिला के 2 शहर हैं। ये डाटा किसके द्वारा है? तो IQ एयर, इसके द्वारा ये डाटा है। और यहाँ पे 20 जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें भारत के 2 शहर हैं, जिसमें से पहला है कोलकाता, पहला है मुंबई और दूसरा है कोलकाता। अगला है कि सरकार ने वेंटिलेटर, कोरोना टेस्टिंग किट और मास्क पर से कब तक के लिए एक्साइज ड्यूटी को हटा लिया है? तो ये इसलिए कहा गया ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच सके, और यह हटाया गया है 30 सितंबर तक। मतलब कि 30 सितंबर तक वेंटिलेटर, कोरोना टेस्टिंग किट और मास्क पर कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी।
अगला है कि वित्त मंत्रालय ने किस योजना के तहत अगले 2 महीने के दौरान महिला खाताधारकों के खाते में 500 रुपए की 2 किस्तों को भेजने की घोषणा की है। हालांकि 10 अप्रैल तक लगभग जितने लोगों को भेजा जाना था अप्रैल के लिए 20 करोड़ महिलाओं को ये भेजा जा चुका है। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस जन धन योजना में जिन महिलाओं का अकाउंट खोला गया था उन सभी के अकाउंट में पहले महीने में 500 और दूसरे महीने में 500 रुपए भेजे जाने की बात कही गई है। तो अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार के एजुकेशन बोर्ड ने घर से ही 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करने की घोषणा की है। आप देखेंगे कि कोरोना वायरस के चलते जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं 10वीं और 12वीं की वो चेक भी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन सबसे पहले हरियाणा की खट्टर सरकार ने कहा है कि जो अध्यापक हैं अब इसे घर ले जा करके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत की है। तो ये किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा और इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा ये घोषणा की गई है और कहा गया है कि अब जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता तब तक ऑनलाइन पद्धति से ही पढ़ाई शुरू की जाएगी। अगला है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे दिया गया है लगभग 15,000 करोड़ रुपए का। 15,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 7,774 करोड़ रुपए कोरोना वायरस में इमरजेंसी रिस्पांस पर खर्च होंगे और बाकी जो और भी जरूरी खर्चे हैं उनको 1 से अगले 4 साल तक के बीच में खर्च किया जाएगा। अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो ये बढ़ाया गया है 2 वर्ष के लिए। जो बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत कार्यरत अंशकालिक चेयरमैन और सदस्यों की सेवा अवधि 11 अप्रैल से अगले 2 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। अगला है कि कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 21 नियंत्रण जोन में किस मिशन की घोषणा की है। हालांकि आज के दिन ये 60 जून हो चुका है और ये होगा ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड के बारे में बताएं तो जहां पर भी 3 कोरोना के मामले आ जाते हैं उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है और इसे वहां के सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया गया। और वहां पे उसके बाद कई तरह के जो सैनिटाइजर है उनका छिड़काव हो रहा है। एक तरह से वहां पे पूरे कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जरूरी सामान की होम डिलीवरी की जा रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो सीएम है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है अनिल बैजल। अगला है कि भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस बैंक ने लगभग 16,700 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। तो ये मदद दी जाएगी एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के द्वारा। यहाँ पे भारत को लगभग 16,700 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी लगभग 7600 करोड़ रुपए देने की बात की है। आगे बढ़े तो अगला है कि चीन के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में भारत के निजी क्षेत्र के 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी हासिल करते हुए 1.75 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। तो ये शेयर कहाँ से खरीदा गया है? ये शेयर खरीदा गया है HDFC बैंक लिमिटेड से। यहाँ पे लगभग 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे गए हैं और यह जो विनिमय है जनवरी से मार्च 2020 के बीच में हुआ है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग कितने % तक कम हो सकती है। तो ये बताया गया है 1% तक। ये यूएन के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई है। यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें आज लगभग 193 देश हैं। तो यूएन के द्वारा कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है इसका जो ग्रोथ है ये 1% तक कम हो सकता है। अगला है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 के कारण किस पोर्टल में संशोधन किया है। तो ये पोर्टल है ई नाम। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अभी कोरोना वायरस के कारण इसके हालात को देखते हुए ई नाम पोर्टल में संशोधन किया है,
जो कि व्यापारियों को किसी दूरस्थ स्थान से बोली जाने वाली मोबाइल भुगतान की एक सुविधा प्रदान करता है। अगला है कि G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया। तो ये जो देश है ये है भारत। G20 की बैठक अभी अभी हुई थी G20 के ऊर्जा मंत्रियों की, और इसमें कहा गया है कि जो ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र है ये है भारत। अगला है कि हाल ही में किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूर से ही कोरोना संक्रमितों के सीने जांच करने के लिए स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया है। मतलब कि नजदीक आने पर संक्रमण होने का खतरा है तो IIT बॉम्बे के द्वारा एक ऐसा मशीन बनाई गई है जो कि दूर से ही इनकी जांच कर सकती है। अगला है कि भारत ने 1 लाख से अधिक आइसोलेशन बेड को संयोजित करने के लिए कितने समर्पित कोविड-19 अस्पताल स्थापित किए हैं। तो यहाँ पे लगभग 568 समर्पित कोविड-19 अस्पताल को बनाया गया है। इसमें लगभग 1 लाख से अधिक आइसोलेशन बेड होंगे। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक जरूर करें, और आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें जहां जाकर आप इसको टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस योजना के लाभार्थियों को अप्रैल से जून तक पूरे 3 महीने की अवधि में मुफ्त LPG सिलेंडर देने की घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को भी गैस सिलेंडर मिला था उनको अगले 3 महीने तक कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। किस देश ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स को मंजूरी दे दी गई है। तो ये दिया गया है चीन के द्वारा। जो कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ, इसके लिए चीन ने भी वैक्सीन पे काम जारी रखा है, और इसके लिए अभी अभी 2 वैक्सीनों पर ट्रायल्स भी शुरू किया गया है। इससे पहले जब फर्स्ट टाइम चीन ने ट्रायल शुरू किया था तो वहाँ पे जो दवा यूज की गई उसमें व्यक्ति के हेल्थ को ज़्यादा वरीयता दी गई, लेकिन इस बार चीन के द्वारा कहा गया है कि इस बार की दवा उससे हार्ड होगी, और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसमें दवा का निर्माण कर पाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक कुल मिला के लगभग 25 लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, और भारत में भी इसकी संख्या करीब 20,000 के पार जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि सौरभ गांगुली की BCCI टीम से उपाध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताना है कि कौन है जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो इनका नाम है महिमा वर्मा जो कि उपाध्यक्ष थी BCCI की, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली। इसके अलावा ये भी आप जानिए कि BCCI के सचिव कौन है, तो BCCI के सचिव हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह वही जो गृह मंत्री हैं। तो यहाँ पे इसी तरह देखते हुए जो महिमा वर्मा है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 6वीं से 9वीं और 11वीं के सभी स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट करने का घोषणा किया है। ये कोरोना वायरस के चलते है, और ये घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मतलब जो लोग 6 से 9वीं तक होंगे वो ऑटोमेटिक अगले क्लास में चले जाएंगे, 11वीं का होगा तो ऑटोमेटिक वो अगले क्लास यानी कि 12वीं में चला जाएगा। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में लगे लॉकडाउन को बढ़ाकर 14 अप्रैल से कब तक कर दिया है। तो 14 अप्रैल को जो लॉकडाउन खत्म हो रहा था लगभग 21 दिनों का, अब उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 3 मई। अब देखने वाली बात ये होगी कि 3 मई के बाद इसे बढ़ाया जाता है या फिर कुछ सख्त हिदायतों के साथ इसे खत्म किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में किसने एक वेब पोर्टल यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, मतलब कि युक्ति, हाल ही में किसने युक्ति को लॉन्च किया है। युक्ति का अगर फुल फॉर्म पूछे तो यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ये हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और इन्होंने युक्ति को लॉन्च किया है। युक्ति एक मॉनिटर और रिकॉर्ड करने के लिए यूनिक पोर्टल है और एक डैशबोर्ड है जिस पर जाकर आप कोरोना के बारे में सारी सही जानकारी पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खगोलविदों ने सूर्य के द्रव्यमान के कितने गुना बड़े अभी तक के सबसे चमकदार सुपरनोवा की खोज की है। तो ये खोज किया गया लगभग 5 गुना बड़े, जो 5 गुना बड़ा है सूर्य से, ये इसका खोज किया गया है जो कि एक सुपरनोवा है।
अगला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है। तो ये है WHO। WHO जो कि हेल्थ के लिए वर्ल्ड में पूरे हेल्थ को देखता है। यहाँ पे ट्रंप ने WHO पे आरोप लगाया कि WHO ने इसकी सही जानकारी और समय से अमेरिका को नहीं दी, जिसके कारण अमेरिका में ज्यादा मौतें हो रही हैं। इसको कारण बताते हुए वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को जो फंडिंग जाती है उस पर रोक लगा दी। अगला है कि तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और किस देश के तेल उत्पादक सहयोगियों के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ है। तो ये है तेल उत्पादक संगठन जो ओपेक है और रूस के साथ, इन दोनों के साथ एक समझौता हुआ है। और आप देखेंगे कि इसी समझौते का असर है कि जो तेल की कीमतें हैं लगातार कम हो रही हैं और कोरोना वायरस के चलते इसकी जो कीमत है बहुत कम हो चुकी है। अगला है कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टारपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो ये दिया गया है भारत को। मतलब अमेरिका अपना जो मिसाइल है जिसका नाम है टारपीडो, ये भारत को बेच सकता है। ये जो पूरा मतलब मामला है लगभग 15.5 करोड़ डॉलर का है। और आपको बता दें कि इससे पहले जो हार्पून मिसाइलों की बात की जा रही थी, हार्पून मिसाइलों की कीमत केवल 92 मिलियन डॉलर थी, लेकिन टारपीडो मिसाइलों की कीमत लगभग 63 मिलियन डॉलर है। आप जोड़ेंगे तो इन दोनों को ऐड करके ये 15.5 करोड़ डॉलर होगा। अगला है कि हाल ही में किसने निजी प्रयोगशालाओं में केवल आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को मुफ्त कोरोना वायरस परीक्षण की छूट देने की घोषणा की है। मतलब कि जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड होगा, जो कार्ड होल्डर होंगे, वो अपना फ्री में टेस्ट करा सकते हैं। और ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे आपको पता है कि इसका चार्ज लगभग 4500 रुपए लिया जा रहा है प्राइवेट लैब में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब प्राइवेट लैब में भी फ्री में टेस्ट हो सकेगा उन सभी का जो कि आयुष्मान कार्ड के धारक हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएं तो सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है और यहाँ पे जो मौजूदा जज हैं उनकी संख्या है 34। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस समय हमारे CGI कौन है, उनका नाम आप हमें कमेंट करके बताइए। उनका नाम शुरू होता है A से। इनका नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। पर्यटन मंत्रालय ने जो नया स्कीम शुरू किया है इसका नाम है देखो अपना देश। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कब से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दे दी है? तो ये दिया गया है 21 अप्रैल से। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद यानी कि 21 अप्रैल से वो राज्य अपने क्षेत्रों में जहां पर जरूरत हो या फिर जहां पे उसको लगे कि अब अनुमति देनी चाहिए, वहां पे कुछ गतिविधियों को अनुमति दे सकता है। और यहाँ पे देखिए जो सिंचाई की और कृषि की गतिविधियां हैं उनको पूरी तरह से मंजूरी दी गई है पूरे देश में 21 अप्रैल से। अगला है कि भारत के वैज्ञानिकों ने कितने राज्यों में चमगादड़ों के नमूने में बैट कोरोना वायरस का पता लगाया है? तो ये लगाया गया है लगभग 4 राज्यों में। यहाँ पे 4 राज्यों में चमगादड़ की 2 प्रजातियों का अध्ययन किया गया और वहाँ पे पाया गया कि चमगादड़ में कोरोना वायरस है। लेकिन इसके अलावा ICMR ने यह भी बताया कि लेकिन चमगादड़ से मनुष्यों में ये रोग नहीं फैल रहा है। यहाँ पे जो भी कोरोना वायरस के मामले आ रहे हैं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ही हो रहा है। अगला है कि 300 सीटों वाली नेशनल असेंबली में कितने सीटें जीतकर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की पार्टी ने चुनाव जीता है? तो यहाँ पे जीता गया है लगभग 163 सीटें। जो दक्षिण कोरिया है यहाँ पे 300 सीटें हैं और उसमें जो राष्ट्रपति बने हैं मून जे इनकी पार्टी ने 163 सीटें जीती हैं। इसके अलावा जो इनकी सहयोगी पार्टी है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म पार्टी, उसने 17 सीटें जीती हैं। इस तरह यहाँ पे सरकार बना लिया है इस पार्टी ने। अगला है कि कोरोना से प्रभावित भारत के कितने जिलों को हाल ही में हॉट स्पॉट यानी कि रेड जोन घोषित किया गया है? यह है लगभग 170 जिले। आपको बता दें कि पूरे इंडिया में लगभग 700 से अधिक जिले हैं और यहाँ पे भारत की राजधानी इसके दिल्ली, उसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद का मिलाकर के कुल मिला के 170 जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक किस महाद्वीप पर इस वर्ष वृद्धि दर 0 रह सकती है? तो यह है एशिया।
एशिया के बारे में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है कि एशिया महाद्वीप पर इस बार जो वृद्धि दर होगी ये शून्य रह सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो यह पिछले 60 सालों में सबसे बुरा प्रदर्शन होगा। अगला है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय साइकिलिंग को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया है। आपको बताना है कि ये कहाँ का साइकिलिंग था, तो ये था टूर डी फ्रांस। टूर डी फ्रांस साइकिलिंग था, इसको कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि अब इसके लिए जो डेट रखा गया है ये रखा गया है 29 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक। मतलब ये अप्रैल में ही होने वाला था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला है कि भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम की खोज की है। तो ये खोज की गई है गुजरात के वैज्ञानिकों के द्वारा। कहा गया है कि अगर इस जीनोम का सही काम हुआ तो इससे वैक्सीन बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के अनुसार इसकी जानकारी ट्वीट करके मिली थी। अगला है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस राज्य में कोरोना वायरस के लिए पूल परीक्षण शुरू करने को मंजूरी दी है। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कोरोना वायरस के लिए पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि पूल परीक्षण विधि में स्वैब के कई नमूनों को एक साथ रख करके टेस्ट किया जाता है। इससे फायदा ये होगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किया जा सकता है। अगला है कि हाल ही में कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है। तो ये है भारत सरकार का आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप 5 करोड़ डाउनलोड्स हो गए हैं इस पे, और इस तरह 5 करोड़ पर पहुंचने वाला सबसे तेज डाउनलोडिंग ऐप बन गया है। और आपको बताएं कि ये बताया गया CEO अमिताभ कांत के द्वारा। कहा कि उन्होंने कि 13 दिनों में इसकी जो डाउनलोडिंग है 5 करोड़ पहुंच गई है। अगला है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। तो ये है लगभग 448 करोड़ रुपए ये अमेरिका देगा भारत को, और ये कोरोना वायरस से निपटने के लिए। अगला है कि पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में संशोधन किया है। तो ये किया गया है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006। मतलब कि जो 2006 की अधिसूचना थी उसमें अब परिवर्तन किया गया है। किस लिए? तो यहाँ पे ये इसलिए परिवर्तन किया गया है ताकि दवाओं का अधिक उत्पादन हो सके और इनकी उपलब्धता को कायम रखा जा सके। अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया है किसान रथ। किसान रथ अगर आप इसको लिखें तो ये इस तरह लिखा जाता है किसान रथ। और इससे क्या होगा, किसान और व्यापारी आसानी से अपना फसलों का खरीद और विक्रय कर पाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना या फिर इसको टेस्ट के रूप में देना तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। वहां पर जाकर आप अप्रैल के पहले वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक या फिर इस तरह का कोई भी करंट अफेयर डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो ये बनाए गए हैं विश्वनाथन आनंद जो कि चेस प्लेयर है। ये 5 बार के शतरंज चैंपियन है। इनको WWF इंडिया के लिए बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर शिक्षा कार्यक्रम के लिए। अगला है कि हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। ये दिया गया है CBSE के द्वारा। CBSE ने कहा है कि जितने भी स्कूल हमसे कनेक्टेड है वो चाहे वो राज्यों से हो या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से हो, अगले कुछ आदेशों तक स्कूल की फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। अगला है कि कोरोना संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को $930 यानी 71,161 रुपए देने की घोषणा की है। तो ऐसा किया गया है जापान में। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे और कोरोना संकट के बीच उन्होंने नागरिकों को लगभग $930 दिए हैं, जिसका पैसा होता है लगभग 71,161 रुपए, यानी कि 1 लाख येन देने की घोषणा की गई है। और प्रत्येक घर में 2 मास्क भी दिया जाएगा, 2 मास्क भी दिया जाएगा इसके साथ। अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय ने किस देश की सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है।
तो यह है कुवैत सरकार। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कुवैत सरकार की तरफ से कोरोना वायरस की वजह से घोषित माफी के तहत कवर हुए भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर जो शुल्क लगने वाला था उसको माफ कर दिया है। इससे लगभग 25,000 भारतीय नागरिकों को फायदा मिलेगा। भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि किसने 3 मई तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। मतलब कि जो भी विदेशी नागरिक भारत में फंस चुके हैं, क्योंकि 22 मार्च के बाद कोई भी विदेशी प्लेन या फिर कोई भी प्लेन नहीं चल रही है, तो जो भी विदेशी नागरिक भारत में फंसे हैं उनकी जो वीजा है इसको अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को देखते हुए। अगला है कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश ने भारत को 6.5 लाख टेस्टिंग किट भेजी है? तो ये भेजा गया है चीन के द्वारा। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगभग 6.5 लाख टेस्टिंग किट चीन के द्वारा भेजा गया है। इसमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, आरएनए एक्सटेंशन टेस्ट और हर तरह की किट शामिल है। अगला है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के मध्य तक मुद्रास्फीति कितने % से नीचे आने का अनुमान लगाया है? तो ये आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट आई है और इसमें अनुमान लगाया गया है कि जो मुद्रास्फीति है ये 4% से भी नीचे आ सकती है। अगला है कि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से किस बैंक के एकीकृत शुद्ध लाभ में मार्च तिमाही में 15.4% की बढ़ोतरी हुई है? तो यह है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी के तिमाही में, मार्च की जो तिमाही होती है, इसमें 15.4% की बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिजली क्षेत्रों में बड़े सुधार के लिए किसने संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है नासा के द्वारा। नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, सेम उसी तरह जैसे कि इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। इसरो के हेड है के सिवान। अगला क्वेश्चन है कि पड़ोसी देशों से स्वचालित निवेश रोकने के लिए किसने हाल ही में एफडीआई नीति में संशोधन किया है? तो ये संशोधन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला है कि हाल ही में किस आयोग ने डबल लेयर खादी मास्क विकसित किए हैं? किस आयोग के द्वारा ये विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। और ये इनकी जो संख्या है ये लगभग कश्मीरी सरकार ने लगभग 7.5 लाख मास्क का ऑर्डर दिया है। अगला है कि IMFA जॉर्जिया के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया है? तो इनका नाम है रघुराम राजन, जो कि हमारे गवर्नर थे उस समय जब नोटबंदी हुई थी। हालांकि इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया। तो रघुराम राजन को अब IMFA जॉर्जिया के बाहरी सलाहकार समूह में भारत की ओर से शामिल किया गया है। इनमें से किस देश ने कोविड-19 के खतरे के बावजूद भारत में एलपीजी गैस की कमी न होने की घोषणा की है? जैसा कि आप देख रहे हैं अभी की जो कोरोना वायरस है इसके चलते पूरी तरह से यातायात ठप है। तो भारत में जो एलपीजी है ये आता है किसी और देशों से, लेकिन उनमें से जो देश है हमें देता है उसने कहा है कि कोरोना वायरस का चाहे खतरा जितना भी हो फिर भी हम भारत में एलपीजी गैस की कमी नहीं होने देंगे। तो ये कहा गया है सऊदी अरब के द्वारा। भारत विश्व का सबसे बड़ा ऐसा देश है जो कि एलपीजी गैस का सबसे बड़ा आयातक है, मतलब कि आयात करता है, किसी और देश से लेता है। अगला क्वेश्चन है कि किस सरकार ने ई पास के लिए मोबाइल ऐप प्रज्ञान शुरू किया है? जैसे कोरोना वायरस में हर जगह लॉकडाउन है तो वहां पे अगर आपको कोई ई पास चाहिए तो ये एक स्टेट के द्वारा ये प्रज्ञान ऐप शुरू किया गया है। तो प्रज्ञान ऐप झारखंड सरकार ने शुरू किया है। झारखंड सरकार ने इसको शुरू करने के पीछे ये लॉजिक बताया है कि आप अपने घर से ही इससे अपना ई पास जनरेट कर पाएंगे। इसका नाम याद रखिए, ये है प्रज्ञान। ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इस मैप में देख लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है झारखंड, यहाँ पे जिसकी कैपिटल है रांची, और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम याद रखिए द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी है JMM, मतलब कि
झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहाँ पे जो विधानसभा है वहाँ पे 81 एमएलए हैं, एमएलए मतलब कि विधायक। राज्यसभा में 6 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी ने 5 मिनट में कोरोना वायरस की जांच करने वाली मशीन बनाई है। मतलब कि आप देखेंगे कि अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सैंपल लेने के बाद भेजा जाता है, उसके बाद से अगले दिन या फिर कुछ घंटे बाद वो रिपोर्ट मिल पाता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अमेरिका में ऐसा बनाया गया है एबट के द्वारा, एबट टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये कि यहाँ पे जो आपका कोरोना वायरस है ये केवल 5 मिनट में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। और अगर ये निगेटिव होता है तो 13 मिनट में रिजल्ट आता है। अगर पॉजिटिव होगा तो 5 मिनट में आ जाएगा, अगर आपका रिजल्ट निगेटिव है तो 13 मिनट में आता है। अमेरिका में इसकी अनुमति मिल चुकी है। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 24-25 फरवरी को भारत यात्रा पे आए थे 2 दिवसीय। यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस। माइक पेंस। करेंसी यहाँ पे यूज होती है डॉलर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने घोषणा किया है कि कोविड-19 के प्रसार के कारण प्रशांत और पूर्वी एशिया में लगभग कितने मिलियन लोग गरीबी में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये अनुमान लगाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और ये अनुमान है लगभग 11 मिलियन लोगों का। आपको बता दें कि अभी तक लगभग 15 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने खरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। तो यहाँ पे अमेरिका में लगभग 20 खरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की गई है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी भी कब तक वैध करने की घोषणा की है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के चलते हर चीजें 2-3 महीने पोस्टपोन हो गई हैं। इसीलिए जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी अगर मार्च में एक्सपायर हो रही है तो उनको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक। यानी कि भले ही वो एक्सपायर हो चुका है, आप 30 जून तक उसे यूज कर पाएंगे। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। जैसे कि यहाँ पे जितने लोग आए थे बाहर से घूमने के लिए, उनके घूमने के बीच में ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। तो अब उनको कैसे उनके देश भेजा जाए, उनके बारे में उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे लगाई जाए, इसके लिए स्टैंड्स इन इंडिया नामक एक पोर्टल शुरू किया गया। इस पोर्टल पे जो भी विदेशी पर्यटक हैं संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद सरकार एक देश के लोगों को कलेक्ट करके उनको उनके देश विशेष विमान से भेज सकती है। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री राहत कोष कोविड-19 में अपने 1 वर्ष का पूरा वेतन, जो कि लगभग 24 लाख रुपए है, दान कर दिया है। कुल मिला के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है तो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा कर्नाटक के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। इन्होंने जो मुख्यमंत्री राहत कोष बनी है कोरोना वायरस के लिए, उसमें अपने 1 साल का पूरा वेतन दे दिया है। अगर आपको इस मैप में दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के बाद ये है कर्नाटक, जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम याद रखिए, बाजूभाई वाला। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को आपने देखा BS येदियुरप्पा, इनकी पार्टी है बीजेपी। अगला क्वेश्चन है कि किस सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित MOM यानी कि मल्टी फील्ड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो ये निर्णय लिया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश ने जो नेवी के द्वारा एक ऑक्सीजन वाली मशीन है जिसको MOM कहा जाता है, उसको खरीदने का निर्णय लिया है। अगर आप इस मैप में देखें तो ये है आंध्र प्रदेश, जिसमें से 2 जून 2014 को कट करके तेलंगाना बना। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना था। अब बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहाँ की कैपिटल है अमरावती। यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण
हरिचंदन। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों की सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। मतलब कि जो भी 1-2 महीने में रिटायर हो रहे थे, खास करके इस साल मार्च से लेकर के जो भी लोग इस समय तक रिटायर हो रहे थे, उनको जो उनकी सेवा विस्तार है उनको एक्सटेंड किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ऐसा किया गया कोरोना वायरस के चलते। अगर आपको राजस्थान के बारे में बताएं तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, जो कि एक तरफ से सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, और इसके गवर्नर हैं कलराज मिश्र, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस से हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सचिन पायलट, और यहाँ पे जो विधानसभा है उसमें 200 MLA हैं, यानी कि विधायक। अगर यहाँ पे संसद की बात कर लें तो राज्यसभा में 10 लोग जाते हैं और लोकसभा के लिए 25 सीटें निर्धारित की गई हैं। अगला है कि किस छात्रों और वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है। स्वदेशी वेंटिलेटर प्रोजेक्ट प्राण किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है IISc बेंगलुरु के द्वारा। IISc बेंगलुरु के छात्रों और वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट प्राण नामक एक स्वदेशी वेंटिलेटर बनाया है, और ये जो स्वदेशी वेंटिलेटर है ये PLC बोर्ड पे काम करेगा, यानी कि प्रेशर वाले सेंसर पे ये काम करेगा, और यह वेंटिलेटर 100% स्वदेशी है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को कितना कम कर दिया है? तो अब कर दिया है 4, जो कि पहले 5 कहा था, लेकिन अब एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने कहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर 4% रह सकती है। ADB के बारे में आपको बता दें तो इसका मुख्यालय है मनीला यानी कि फिलीपींस। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और यहाँ पे लगभग 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देश हैं, लगभग 19 डायरेक्ट देश भी इसमें जुड़े हुए हैं। अगला है कि अमेरिका के अलबामा राज्य के बर्मिंघम शहर में आयोजित किए जाने वाले 2021 वर्ल्ड गेम को अब कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो यह स्थगित कर दिया गया है 2022 तक। ये जो गेम होने वाला था अमेरिका के अलबामा राज्य में होने वाला था, और ये 2021 का वर्ल्ड गेम है जिसको अब 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस वर्ल्ड गेम में लगभग 100 देशों के 3600 से अधिक एथलीट शामिल होने वाले थे, लेकिन अब इसकी संख्या को देखते हुए इसे रद्द किया गया है और अगले साल तक इसको एक्सटेंड किया गया है। अगला है कि मोदी सरकार ने कोरोना संकट के कारण सभी गरीब महिलाओं के जनधन खाते में प्रति महीने कितने रुपए डालने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 500 रुपए। ये लगभग 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में पैसा डाला जाएगा। हालांकि अगर 10 अप्रैल तक की रिपोर्ट देखें तो 10 अप्रैल तक ये पैसा भेजा जा चुका है। अगला है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने पहली से कौन सी कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने की घोषणा की है। मतलब कि उनको कोई भी परीक्षा नहीं देना होगा, फिर भी वो अगली कक्षा में चले जाएंगे। ये होगा पहली से 8वीं तक के बच्चों को। मतलब जो भी पहली से 8वीं तक है अब वो अगले क्लास में चले जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ना तो कोई क्लास चल रहा है ना तो कोई परीक्षा हो पा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर का नाम बेहद महत्वपूर्ण है, जगदीप धनक्कर, ये यहाँ के गवर्नर है। अगला है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर की बढ़त के साथ 475.56 अरब डॉलर पे पहुंच गया। तो यहाँ पे लगभग 5.65 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है भारत के विदेशी मुद्रा में। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत अब 8वें स्थान पे आ गया है। और अगर ये बात करें कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे आज भी चाइना बना हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना पहले स्थान पे है। अगला है कि भारत के किस रेल कोच फैक्ट्री ने जीवन नामक एक कम लागत वाला ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर बनाया है? तो जीवन नामक वेंटिलेटर बनाया गया है कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा। आपको बता दें कि इसका उत्पादन ICMR
और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा किया जाएगा। अगला है कि किस देश के बायोटेक ने विस्कासिन और मेडिसिन विश्वविद्यालय के वायरोलॉजिस्ट के साथ मिलकर के कोरोना वायरस के लिए कोरोफ्लू नामक एक नए टीके का विकास और परीक्षण शुरू कर दिया है। तो ये शुरू किया गया है भारत के द्वारा। भारत में जो भारत बायोटेक है, इसने कोरोना वायरस के लिए कोरोफ्लू नामक एक नए टीके का विकास किया है और इसका परीक्षण फिलहाल जारी है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने 23 करोड़ जनता के लिए 66 करोड़ खादी के स्पेशल खादी मास्क बनवाने की घोषणा की है। 66 करोड़ खादी के मास्क बनवाए जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, क्योंकि इतनी जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश में ही है 23 करोड़ की। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आपको बताएं तो आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है उत्तर प्रदेश जिसके पास सबसे बड़ी जनसंख्या है पूरे भारत की, लगभग 23 करोड़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम है योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि इससे पहले मध्य प्रदेश की गवर्नर थी, छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी और उससे पहले वो गुजरात की मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए किसने मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य कर्मियों के लिए जैविक सूट तैयार किया है। तो जैविक सूट तैयार किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO मतलब कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसने अभी कोरोना वायरस से निपटने के लिए मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफों के लिए एक जैविक सूट तैयार किया है और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी भी यूज की गई है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में किस देश को तीसरे एशियाई युवा खेल की मेजबानी दी गई है। मतलब कि चीन में होगा ये नवंबर 2021 में और इसका नाम होगा एशियाई युवा खेल। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते टोक्यो ओलंपिक को 1 साल के लिए टाला गया है और इसका जो आयोजन है अब 2020 में ना होकर के 2021 में अगस्त के महीने में हो सकता है। अगला है कि केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में डेमिसाइल लागू कर दिया है। डेमिसाइल लागू किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे डेमिसाइल के तहत 4 तक की जो 4 लेवल है, मतलब कि ग्रुप डी तक की नौकरियों के लिए डेमिसाइल जरूरी होगा और इससे क्या होगा कि स्थानीय युवाओं को इसमें राहत मिलेगी। आप इस मैप में देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, जिसमें से एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर के साथ साथ एक सीएम भी होगा, लेकिन लद्दाख में केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेगा। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने हैक द क्राइसिंग इंडिया नामक एक ऑनलाइन हैकाथन लॉन्च की है। आपको बताना है कि ये किस मंत्री ने लॉन्च की है। तो इनका नाम है संजय धोत्रे। संजय धोत्रे ने एक ऑनलाइन हैकाथन लॉन्च की है जिसका नाम है हैक द क्राइसिंग इंडिया। आपको बता दें कि इसका ये काम करेगा, एक तरह से इसमें 2000 से अधिक लोगों का स्टार्टअप होगा। तो ये एक नया सिस्टम है भारत सरकार का। अगला है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 50 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर नागरिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कोरोना वायरस का परीक्षण और उपचार के पात्र होंगे। तो ये कहा गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी कैंडिडेट आप आयुष्मान भारत योजना में होंगे वो फ्री में इसका टेस्ट करा सकते हैं और उनका उपचार भी पूरी तरह फ्री में होगा। अगला है कि किस सरकार ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर के मो पृथ्वा कार्यक्रम शुरू किया है। मो पृथ्वा, तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा सरकार ने अभी यूनिसेफ के साथ मिलकर के मो पृथ्वा कार्यक्रम शुरू किया है और यहाँ पे आपको बता दें कि जो लॉकडाउन पूरे देश में 14 अप्रैल तक था, इसे सबसे पहले उड़ीसा ने एक्सटेंड करके 30 अप्रैल कर दिया है। 30 अप्रैल करने वाला सबसे पहला स्टेट उड़ीसा है। अगला है कि हाल ही में सिविल सेवकों के संघों ने कौन सा एक पहल शुरू की है। मतलब कि ये पहल आईएएस अधिकारियों के द्वारा शुरू की गई है। इसका नाम होगा करुणा नामक एक मंच तैयार किया गया है आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के द्वारा, जो कि लड़ेगा कोरोना वायरस से।
अगला है कि भारत के किस राज्य सरकार ने घर बैठे लक्षणों की जांच कराने के लिए ऑनलाइन पहल शुरू की है। तो ये ऑनलाइन पहल शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है पूरे भारत में। पूरे भारत का लगभग 25 से 30% मामले केवल महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अगर बात करें तो इस मैप में आपको दिखा दें, यह है महाराष्ट्र, जिसके गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। सीएम है उद्धव ठाकरे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार। चलिए कमेंट करके बताइए, अजीत पवार की पार्टी कौन सी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी है शिवसेना, लेकिन अजीत पवार की पार्टी क्या है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। शरद पवार इसके हेड है, इतना हम आपको हिंट दे सकते हैं। अगला है कि सरकार ने किस बैंक को हाल ही में पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए नामांकित किया है। मतलब कि पीएम केयर्स नामक एक फंड बनाया गया है, जिसमें कि जो भी लोग दान देना चाहते हैं दे सकते हैं। और इस फंड को कौन देखेगा, ये देखेगा इंडियन ओवरसीज बैंक। मतलब कि जो भी पैसा जाएगा इसी बैंक में जा रहा है, बाद में सरकार यहाँ से हिसाब किताब ले लेगी। अगला है कि लेवल 4 अलर्ट जारी करते हुए किस देश ने भारत में फंसे यात्रियों को निकालना शुरू कर दिया है। तो ये शुरू किया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका इस समय कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है और अमेरिका के जो भी यात्री इंडिया में फंसे हुए थे उनको निकालना अमेरिका ने शुरू कर दिया है, चार्टर्ड विमान से और भी कई तरह के विमानों से। अगला है कि नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 5,125 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। तो ये जो योजना है ये है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जैसे कि कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार ने कहा था कि जो कुछ दिन बाद मिलने वाला है पैसा, जिसमें कि 6,000 रुपये पर ईयर का मिलता है, इसे अब पहले ही ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि लोगों को कोरोना वायरस में थोड़ी सी राहत मिल सके। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप पे जाइए, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो ये यहाँ पर आपको बताना है कि कितने लाख रुपए देगा जो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ है। तो ये देगा 25 लाख रुपए। ये है AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 23 जून को। सन की बात करें तो 1937, जो कि लगभग 82 साल हो गया आज। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के द्वारका में। और इसके जो मौजूदा प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल, इसके मौजूदा प्रेसिडेंट है। अगला है कि विश्व बैंक ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितनी राशि देने की पेशकश की है। तो ये राशि होगी लगभग $1 अरब की। $1 अरब की राशि देगा विश्व बैंक भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए। अगर आप वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसको 1944 में बनाया गया था, जो कि लगभग आज से 75 साल हो चुके हैं। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट है इस समय डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है। इनका नाम बेहद महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कोरोना वायरस की वजह से इस वर्ष कौन से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन का आयोजन रद्द कर दिया गया है। मतलब कि इस बार ये नहीं होगा, तो ये होगा तीसरा। कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष का जो तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है इसका आयोजन रद्द कर दिया गया है। 134वें विंबलडन का आयोजन जून में होना था, जो कि दूसरी विश्व युद्ध के बाद पहली बार इसे टाला गया है। अगला है कि चीन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किसने मात्र 10 दिन में 4000 बेड का नाइटिंगेल अस्पताल बनाया है। जैसे कि जब कोरोना वायरस चाइना में शुरू हुआ था तो वहाँ पे मात्र 7 दिन में एक बेड बनाया गया था, 1000 बेडों का अस्पताल बनाया गया। लेकिन अब लंदन ने केवल 10 दिनों में 4000 बेड वाला अस्पताल बना लिया है और इसका नाम होगा नाइटिंगेल। अगर आपको इंग्लैंड के बारे में बताएं तो इसकी कैपिटल है लंदन और यहाँ के जो मोनार्च हैं मतलब कि राजा हैं ये हैं एलिजाबेथ सेकेंड। यहाँ पे करेंसी पाउंड में यूज की जाती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसका ऐप जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।